प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याएं प्रश्नोत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं भाग 2। प्रश्न नंबर 9 है, बाबर के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बच्चों, बाबर एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह नई जागृति का शहजादा था। वह बहादुर और साहसी भी था। वह कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन को मानने वाला था। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डालने का श्रेय बाबर को ही जाता है। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसका अधिकतर समय युद्ध और आगरा को भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर किया। भारत में आने के 4 वर्ष के अंदर ही बाबर की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 10 है, अकबर कौन था? इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बच्चों, अकबर हुमायूं का बेटा और बाबर का पोता। ठीक है। वह भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अपने दादा बाबर से भी अधिक शक्तिशाली और गुणवान था। अत्यंत साहसी और पराक्रमी था। वह एक योग्य सेनानायक था। इसके साथ साथ वह विनम्र और दयालु था। आदर्शवादिता और स्वप्नदर्शिता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जनता के दिलों में अपने लिए विशेष स्थान बनाना चाहता था। वह अपने नेत्रों में अखंड भारत का सपना देखता था। यह कहना गलत ना होगा कि मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने पक्की की थी। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, मुगल काल में कला का विकास किस प्रकार हुआ? मुगल प्रारंभ से ही कला प्रेमी थे। मुगल वंश की नींव भारत में रखने वाला बाबर भी कला प्रेमी था। उसने आगरा में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। आगे के मुगल शासकों ने दिल्ली और आगरा में सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया। इमारतें क्या होती हैं बच्चों? इमारतें होती हैं भवन। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम अलग थी। शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह प्रेम का अद्भुत नमूना प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं द्वारा बड़े ही प्रेम से खड़ा किया गया। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। अनेक हिंदुओं ने फारसी में पुस्तकों की रचना की। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। दूसरी तरफ मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। उस काल में हिंदी के 2 प्रसिद्ध कवि हुए, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नाम का महाकाव्य रचा, तथा दूसरे थे अब्दुल रहीम खाना। इन्हें 3 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। यह भाषाएं थी अरबी, फारसी और संस्कृत। इनकी हिंदी कविता का स्तर अत्यधिक ऊंचा था। अब प्रश्न नंबर 13, शिवाजी कौन थे? उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए।
तो बच्चों, शिवाजी एक शक्तिशाली मराठा थे। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इन्हें शक्तिशाली और पराक्रमी बनाने का श्रेय इनकी माता को ही जाता है। बाल्यकाल से ही इनकी माता ने इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। शिवाजी पहाड़ी क्षेत्र के सख्तजान लोगों के आदर्श छापा मार नेता थे। इनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। इन्होंने सूरत में अंग्रेजों की कोठियों को खूब लूटा। इन्होंने मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। इन्होंने मराठा को एक शक्तिशाली सेना का रूप दिया। शिवाजी ने अपने राज्य में मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। 1680 में महान मराठा नेता शिवाजी की मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभाव नहीं हो गया। अब प्रश्न नंबर 14, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। बच्चों, महाराजा रणजीत सिंह एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। वे जाट सिख थे। इन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में उनका यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया। महाराजा रणजीत सिंह अपनी कमजोरियों के साथ एक अद्भुत व्यक्ति थे। वह अत्यंत मानवीय थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना और राज्य का निर्माण किया। उन्हें खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी। उनका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। अब प्रश्न नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक कंपनी थी। मराठों को युद्ध में हराने के बाद कंपनी की ताकत में अत्यधिक विस्तार हुआ। अब कंपनी सर्वशक्तिमान बन गई थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। जब कंपनी तीव्र गति से अपार धन कमा रही थी, तभी एक विदेशी लेखक एडम स्मिथ ने सन 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर का दूसरा और अंतिम भाग। अब गृह कार्य। प्रश्न नंबर 9, बाबर के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 10, अकबर कौन था? इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। प्रश्न नंबर 11, मुगल काल में कला का विकास किस प्रकार हुआ? प्रश्न नंबर 12, मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 13, शिवाजी कौन थे? उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 14, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। और प्रश्न नंबर 15 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न आपने लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका को भेजने हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपना ध्यान रखना है। जैसा कि आजकल कोरोना काल चला हुआ है, तो 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा ना जाएं, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, वैक्सीन बनकर
तैयार हो गई हैं और लोगों तक धीरे धीरे पहुंच भी रही है। लेकिन ये कितनी इफ़ेक्टिव है इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। इसके नतीजे आने अभी बाकी हैं बच्चों, इसलिए अभी भी आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।